सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी आचार्य हरिवत द्वारा रचित सर दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ के आधार पर जैन दर्शन में मान्य तत्व मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं और अभी 5-6 कक्षाओं में हमने जैन मत में मान्य विशेष आचार मीमांसा और तत्व मीमांसा इसकी चर्चा की। जैन परंपरा के मतभेद यानी परंपरा भेद की चर्चा भी हमने की है और अभी हमारी जो चर्चा चल रही है वह तत्व मीमांसा की चर्चा चल रही है। तत्व जैन परंपरा में 9 तत्व या 9 पदार्थ माने गए हैं, जिनके नाम तो आप सबको याद हो ही गए होंगे निश्चित ही। गाथा अगर याद कर लें, ग्रंथ में 47 नंबर की जो गाथा है वो याद कर लें तो और अच्छा रहेगा, आपके जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, परीक्षा के संदर्भ में भी उचित रहेगा। जीवा जीवौ तथा पुण्यम पापाश्रव संवरौ बंदो विनिर्जरा मोक्षौ नव तत्वानि तन्मते। ये 9 तत्वों की गाथा है, इसको आप अगर याद करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 9 तत्व जैन परंपरा में माने गए हैं, जिनकी चर्चा हम निरंतर कर रहे हैं। और अब तक हमने जीव, अजीव, पुण्य और पाप, इन 4 की चर्चा कर ली है। आपकी कोई शंका हो तो आप उसमें कमेंट्स में पूछ सकेंगे। आज हम आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 5 तत्वों की चर्चा एक साथ करेंगे। क्योंकि विषय बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए आज इस कक्षा में 5 तत्वों की चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, ग्रंथ में पेज नंबर 269 269, इसमें गाथा नंबर 50 है, उसमें आश्रव तत्व की चर्चा की है। ये बंधस्य च विज्ञेया आश्रवो जिन शासने, ऐसा कहे के यानी जो बंध के हेतु हैं उन्हें आश्रव कहते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। और आश्रव के संदर्भ में हम तत्वासूत्र का कथन अगर देखें तो काय वांग मनः कर्म योग शास्त्रव शुभ पुण्य से अशुभ पापस से, ये 3 सूत्रों के द्वारा तत्वासूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने भी आश्रव तत्व को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। काय वांग मनः कर्म योग है तात्पर्य मन वचन काय, ये योग हैं। इन योगों के माध्यम से ही यानी मन वचन काय के द्वारा ही कर्मों का आश्रव होता है। यानी आत्मा में कर्म परमाणुओं का आगमन प्रवेश का हेतु क्या है? मन वचन और काय। जब इन आत्मा में मन वचन काय के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है तो वह आश्रव 2 प्रकार का होता है, शुभ रूप और अशुभ रूप। क्योंकि मन वचन काय तीनों के द्वारा हम अच्छा विचार भी करते हैं और बुरा विचार भी करते हैं। जो अच्छा विचार हमारे द्वारा किया जाता है वह शुभ रूप कहलाता है और जो बुरा विचार हमारे द्वारा किया जाता है वह अशुभ रूप कहलाता है। तो जो शुभ रूप है वह पुण्याश्रव है, जो अशुभ विचार है वह पापाश्रव है। इसलिए अपने आप आश्रव के 2 भेद हो जाते हैं, पुण्य और पाप। जिनकी पुण्य कितने प्रकार का है 18 प्रकार का, पाप कितने प्रकार का है वो सारी चर्चा हम कल कर चुके हैं। अब यहाँ पर आश्रव तत्व की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, तो उस चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, आश्रव के प्रकार बंध रूप, आवृत रूप, इंद्रिय रूप, योग रूप एवं आयातना रूप, 5 प्रकार से आश्रव को हम समझ सकते हैं। बंध रूप आश्रव है प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 5-4 प्रकार का जो बंध होता है, इनमें जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये हेतु हैं बंध के और इनसे ही कर्मों का आश्रव होता है। और आश्रव के साधन के रूप में मन वचन काय 3 है। अव्रत रूप जो आश्रव है वह है मैंने जो 5 महाव्रत हैं उनके अभाव में जो आश्रव होता है वो अव्रत रूप आश्रव। इंद्रिय रूप 5 इंद्रियों के द्वारा जो कर्मों का आश्रव होता है वह है। और योग यानी मन वचन काय, ये सब आश्रव के हेतु हैं। फिर आश्रव के जो मूल कारण हैं वह मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये जो मिथ्यात्व प्रवृत्ति है, अव्रत यानी व्रत संयम नहीं करना, पालन करना, प्रमाद 15 प्रकार का होता है, कषाय 4 प्रकार की अथवा 25 प्रकार की होती है, और योग मन वचन काय, इन सब से आश्रव होता है। आश्रव के सामान्य से 20 भेद अथवा कारण है, यानी 20 कारण कह सकते हैं, भेद कह सकते हैं आश्रव के। अथवा आश्रव जब होता है तो इन 20 कारणों से होता है। इनमें बंध के 5 भेद, अव्रत के 5, इंद्रियों के 5, योग के 3 और आयातना के 2, इन 5 प्रकार का बंध है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। अव्रत के भी 5 हैं। इन 5 प्रकार की इंद्रियां, अव्रत 5 मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह रूप प्रवृत्ति कहें, अथवा अणुव्रत और महाव्रत की दृष्टि से अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत और
ब्रह्मचर्यानुव्रत, अथवा महाव्रत की दृष्टि से बात करें, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। इन 5 के अभाव में होने वाला जो अव्रत रूप आश्रव है वह 5 प्रकार होता है। फिर इंद्रियों के 5 भेद, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, योग, मन, वचन, काय और 2 प्रकार की आयातना। इस प्रकार से आश्रव के 20 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए आश्रव के विशेष कारण। मिथ्यात्व सबसे बड़ा कारण है आश्रव का। मिथ्यात्व के भी भेद प्रभेद की जब हम बात करते हैं तो विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 भेद मिथ्यात्व के होते हैं। विपरीत क्या चीज है? जिस वस्तु का जो स्वभाव है या जिस तत्व का जैसा स्वरूप आगम में बताया गया है, भगवान ने जैसा स्वरूप बताया है, उसके विपरीत मानना, उसके अपोजिट मानना, वह विपरीत मिथ्यात्व है। फिर एकांत मिथ्यात्व, वस्तु परस्पर सापेक्ष है परंतु परस्पर सापेक्ष को ना मान करके निरपेक्ष रूप से एक ही स्वरूप को स्वीकार कर लेना, वो एकांत मिथ्यात्व है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी, अब इसका क्या जवाब है? किसी से भी विश्व के किसी भी व्यक्ति से ये बात पूछ लीजिए कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी, वो क्या जवाब देगा? अगर वो कहता है मैं ज्ञानी हूं, इसका मतलब आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई ज्ञानी नहीं है, तो आप सर्वज्ञ हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, ऐसा तो वो है नहीं, झूठ बोल रहे हो। तो क्या कहे वो? अज्ञानी हूं। ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पर्टिकुलर जिस व्यक्ति से आपने पूछा है उससे अल्प ज्ञान वालों की संख्या भी बहुत है। तो क्या जवाब होगा? एकांत रूप से इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे आपसे पूछा जाए आप सुखी हैं कि दुखी हैं, तो आप एकांत रूप से कोई जवाब नहीं दे सकते। क्यों? कुछ संयोग जो आपके पास हैं, साधन आपके पास हैं, उन साधनों के कारण जो भोग सामग्री आपको मिल रही है उससे आप सुखी हैं। जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिनकी आपकी इच्छा है, तमन्ना, वांछा है, उनकी प्राप्ति जब होगी या नहीं होगी, इस कारण सब दुखी भी है। अब निरपेक्ष रूप से एक आंसर नहीं दे सकते। एकांत विनय, कुछ दया दान करने का भाव आया तो जिस किसी की भी विनय करना प्रारंभ कर दी, चाहे रागी हो चाहे द्वेषी हो। जैन मत में बीतरागी देव ही पूज्य हैं, बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी पना ही पूज्य पना का लक्षण है। परंतु इनसे पृथक अन्य रागी द्वेषी अगर कोई व्यक्ति है या देवी देवता हैं, उनकी पूजा करना वो विनय मिथ्यात्व है। संशय, जैन वचन में संशय करना, भगवान के वचनों में संशय उत्पन्न मान करके सही है कि गलत है वो ऐसा मानना, वो संशय। और विपरीत एकांत में अज्ञान, मुझे क्या करना, मेरा क्या काम है, ये तो आचार्यों की बात है, आचार्यों ने कही होगी, पंडितों का काम है, हमारा काम थोड़ी है, ऐसा मान करके तत्व अभ्यास नहीं करना, ये अज्ञान मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व। फिर अविरति, 5 प्रकार के व्रतों की चर्चा। देखिए हर व्यक्ति के लिए, सामान्य श्रावक हो चाहे अनुव्रती श्रावक हो चाहे महाव्रती साधक हो, सभी के लिए संयम का पालन तो अनिवार्य ही है। अब संयम किस लेवल का है वो अलग बात है, पर सामान्य रूप से जैन किसे कहते हैं? जो अष्टमूल गुण का धारी हो उसे जैन कहते हैं। यानी पंच उदंबर फल का त्यागी होना चाहिए, मांस मद्य मधु का त्यागी होना चाहिए, दिन में भोजन करने वाला होना चाहिए, छानकर पानी पीने वाला होना चाहिए और शाकाहारी भोजन करने वाला होना चाहिए। ये सामान्य गृहस्थ श्रावक जो है उज्जैन की पहचान है, तो इतना संयम उसके लिए हो गया। अगर कोई अणुव्रती है तो उसके लिए संयम की कैटेगरी अलग है, महाव्रती है तो उसकी कैटेगरी अलग है, अविरति हो गई। जो इसका पालन नहीं करता उसके अविरत रूप आश्रव होता है। फिर प्रमाद, 15 प्रकार का प्रमाद होता है। प्रमाद के जो 15 भेद है उसमें 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 4 कसाय, क्रोध, मन, माया, लोभ, 4 प्रकार की विकथा। विकथा क्या है? स्त्री कथा, राग कथा, राज कथा और भोजन कथा। ये 4 प्रकार की चर्चा। देखिए कई बार हम मनोरंजन के लिए ही किसी भी महिला की, लड़की की, स्त्री की चर्चा करते रहते हैं और विविध प्रकार से प्रसंग बस हर्षोल्लास में या हंसी मजाक करते रहते हैं, अच्छी बुरी भावनाएं भी वहाँ रखते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। परंतु वो विकथा है, राजकथा। देश में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये नेता खराब है, ये नेता अच्छा है, और विश्व में ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चर्चा करके हम अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। अगर हम कुछ सबमिशन दे सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं तो दीजिए, अनावश्यक प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। फिर राग कथा, राग कथा मतलब ये मुझे प्रिय है, इसने मेरा अच्छा किया, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है,
ये राजा बहुत अच्छा है, राग पूर्वक प्रीति पूर्वक उसके गुणगान करते रहना। भोजन कथा, देखिए जब हम भोजन करने बैठते हैं उस समय जैसा भोजन हमारे सामने आया, अब वो तो बदल नहीं सकता और वही भोजन हमें करना है। जब वही भोजन करना है, विकल्प नहीं है, तो भोजन के बारे में, भोजन अच्छा नहीं था, खराब था, ये क्या बना दिया, रोज-रोज क्यों बनाते हो? ऐसा कुछ भी करना कहना, अथवा भोजन कर लिया, भोजन करके फ्री बैठे और अब जिव्या शुरू हो गई, क्या? कितना खराब भोजन बनाते हैं, टेस्टी नहीं है, बनाना ही नहीं आता, किसको पकड़ लाए, क्यों ऐसा करते हैं, इनको खाना ही नहीं आता, ऐसा कुछ भी बोलना, ये सब विकथा है। क्यों? भोजन तो पेट में चला गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है, उसके बारे में चर्चा करने से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो तो अंदर गया, मतलब अब उस रूप में पुनः वापस आ ही नहीं सकता, तो प्रलाप करने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही निद्रा 5 प्रकार की होती है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानगृद्धि, यानी नींद, सामान्य नींद निद्रा, निद्रा निद्रा गहरी नींद, प्रचला बाहर तूफान भी आ जाए, आंधी तूफान आके चला जाए और नींद ना खुले। चौथा प्रचला प्रचला, बहुत भयंकर बवंडर आके भी चला जाए फिर भी किसी की नींद ना खुले, ऐसा कुंभकर्ण के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। और स्त्यानगृद्धि, जिनको सोने में चलने की आदत होती है, वो घूम घाम के आ जाते हैं, अच्छा बुरा कार्य करके भी आ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, वो स्त्यानगृद्धि कहलाती है। ठीक है। फिर स्नेह, राग रूप प्रवृत्ति, विशेष अति राग, और ये सब भेद हैं प्रमाद के। फिर आता है क्रोध, कसाय, क्रोध आदि 4 प्रकार की कसाय, क्रोधमान, माया, लोभ, इनमें भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इनके भेद रूप में भी हम देख सकते हैं। क्योंकि अनंतानुबंधी क्या चीज है? ऐसी कसाय भाव, जैसे पत्थर पे हमने कोई लाइन खींच दी तो सालों साल क्या हजारों साल में भी वो नहीं मिटती। ऐसे ही किसी से बैर भाव हमने बना लिया, वो हजारों साल में भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए प्रोफेसर, हिंदी के महान लेखक, उन्होंने लिखा वैर क्रोध, वैर जो है, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यानी क्रोध तो हुआ, उसके बाद वैर जो है वह उसका वो पक्को फल है, बहुत ज्यादा पापकारी ये रूप प्रवृत्ति। ऐसे ही यहाँ पर अनंत अनुबंधी की बात है, कसाय कभी समाप्त ना हो, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। एक लाइन हमने पत्थर पर खींची, एक लाइन गीली मिट्टी पर खींची, एक लाइन सूखी मिट्टी पर खींची और एक लाइन पानी में खींची, तो पत्थर वाली लकीर जो अनंतानुबंधी कसाय जैसी है, गीली मिट्टी में खींची गई पंक्ति लाइन जब तक मौसम परिवर्तित नहीं होगा, यानी 6 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष भी लग सकता है, जब वापस बारिश का मौसम आएगा, मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी तो लाइन मिट सकती है, तो वो हो गई प्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान क्या चीज है? बालू में खींची हुई लाइन, हो सकता है वो 24 घंटे में भी आंधी आए और वो भर जाए। और पानी में खींची गई लाइन संजुलन कसाय है, यहाँ से खींचते जाइए वहां से मिटती जाती है, यानी उनके अंदर कोई इफेक्ट नहीं। भगवान के पास जाएं, भगवान की मूर्ति के सामने भगवान को गाली दें अथवा उनकी पूजा करें, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कसाय रहित हैं इसलिए। ऐसे ही 25 कसाय की बात आ गई। 9 कसाय हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सब कसाय ही हैं। फिर आता है योग, मन वचन काय। इस प्रकार से आश्रव के टोटल 57 भेद हैं, यानी 57 प्रकार से हम कहीं ना कहीं कर्मों का आश्रय करते रहते हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व के जो 5 भेद हैं उनकी चर्चा मैंने आपको बताई दी, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, इनकी चर्चा अपन ने कर ली है। फिर अविरति के 5 भेद जो हैं उनमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनकी चर्चा हमने कर ली है। फिर आती है प्रमाद की बात, तो प्रमाद जो 15 प्रकार का होता है उनकी बात भी मैंने आपको बता दी। हिंसादि 5 पाप, 4 कसाय, प्रमाद में स्त्री कथा, राज कथा, राग कथा और भोजन कथा, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार का प्रमाद होता है। और इसके बाद 25 प्रकार की जो कसाय होती है उनकी चर्चा भी मैंने अभी आपके सामने रखी कि अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोधमान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोधमान, माया, लोभ और संजुलन, क्रोधमान, माया, लोभ। 16 तो ये भेद हो गए, 9 कसाय के भेद हैं। इस प्रकार से 25 कसाय के भेद होते हैं और आश्रव के कुल योग, मन, वचन, काय 3 होता है। इस प्रकार से आश्रव तत्व जो है वह 57 भेदों से युक्त है। आश्रव कैसा है? हे है, त्याज्य है, आश्रव रखने योग्य नहीं है। अर्थात आश्रव को तो जितने जल्दी हो सके, बुराई तो जितनी जल्दी छोड़ी जाए उतना अच्छा है ना, ऐसे ही आश्रव तत्व है। अब बात आती है
संवर तत्व की। संवर तत्व क्या चीज है? ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए हम नदी में नाव में सवारी कर रहे हैं, एक पार से उस पार जा रहे हैं, हम चेतन तत्व हैं, नाव अचेतन है, और नाव में मान लीजिए छेद हो गया तो पानी अंदर आने लगा, तो पानी का नाव में अंदर आना वो आश्रव है। ऐसे ही आत्मा में कर्मों का अंदर आना आश्रव है। फिर जब पानी अंदर आएगा तो क्या होगा? भरेगा, वो बंद हो गया। अब पानी भरते ही अच्छा है कि बुरा है, ये विचार आएगा। तो चूंकि डूबने की संभावना इसलिए बुरा है, और डूबने की संभावना ना हो तो अच्छा है, ठंडक मिल गई, तो पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति हो गई। परंतु अगर संभावना डूबने की बढ़ गई तो क्या करें? पानी को बाहर उलीचें। एक उपाय तो ये है कि पानी बाहर उलीचना शुरू करें सब लोग मिलके। परंतु अगर इनकमिंग चालू है, पानी का आना चालू है, तो कितना ही उलीचें, नाव खाली होने वाली नहीं है। तो क्या किया जाए? उपाय क्या है? जिस छेद से वह पानी आ रहा है उस छेद को बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा? पानी आना बंद हो जाएगा। जब पानी आना बंद हो जाएगा तो जो भरा हुआ पानी है उससे तो हम उलीच करके बाहर कर ही सकते हैं। ऐसे ही आश्रव का अपोजिट, जिस माध्यम से आत्मा में कर्म आते हैं उस माध्यम को रोक देना वह संवर है। यानी आश्रव के विपरीत प्रवृत्ति को संवर कहते हैं। कर्मागम द्वार रूपा आश्रवा और कर्मागम द्वार निरोधा संवरः, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए ग्रंथ में गाथा नंबर 51 पेज नंबर 275 यहाँ पर संवर की और बंध की परिभाषा दी हुई है। संवरास्तु तन निरोधास्तु बंधो जीवस्य कर्मणः। यानी संवर किसे कहते हैं? तन निरोध, यानी आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। ये बात यहाँ कही। और तत्वासूत्र में भी कहा आश्रव निरोधा संवरः, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। तत्वासूत्र में भी ये बात यहाँ विशेष रूप से कही गई है। चलिए अब आश्रव के कारण क्या क्या हैं? जैसे हमने आश्रव के कारण की चर्चा की थी, संवर के कारणों की बात करते हैं। संवर के कारण कौन कौन से हैं? आश्रव के कारणों के जस्ट विपरीत संवर के कारण होते हैं। सम्यक्त, व्रत, अप्रमाद, आकसाय और अयोग। वहां मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय योग की बात की थी, और यहाँ सम्यक्त, व्रत, अप्रमाद, आकसाय और योग की बात करते हैं। ये 5 कारण वापस आश्रव के अपोजिट की बात करना है ना, तो जस्ट उसके विपरीत कारणों को हम संवर में यहाँ लेंगे। संवर के सामान्य से 20 भेद हैं, वहां आश्रव के भी 20 भेद की बात की थी। इनमें सम्यक्त तो आदि 5 प्रकार के व्रत, 5 इंद्रिय निग्रह और योग, इन सब की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। 2 प्रकार की यतना, वहाँ अयतना थी, यहाँ यतना की बात है। तो इस प्रकार से संवर के 20 भेदों की चर्चा यहाँ वैसे हम करने वाले हैं। देखिए 20 भेद कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। कसाय, कसाय की चर्चा हम कर ही चुके हैं। संवर में के सामान्य से 20 भेद यहाँ होते हैं, उनमें भी कसाय की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। कसाय के अपोजिट संवर जो है उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तत्वसूत्र में एक बात कही कि संवर कैसे होता है, बोले सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र संवरः। सा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय और चारित्र, इनको संवर कहते हैं। अब गुप्ती समिति की बात करें उसके पहले ग्रंथ में देखिए पेज नंबर 275 पे एक बात कही है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग रूप कर्म के आने के द्वारों को सम्यक दर्शन, व्रत, अप्रमाद रूप परिणमति, क्षमादि धर्म, मन वचन काय के व्यापारों का निरोध तथा संसार की अनित्यता आदि का सतत चिंतन, यानी 12 प्रकार की जो अनित्य शरणादि भावनाएं हैं उनका धर्मानुप्रेक्षा आदि उपायों से बंद कर देना, कर्मों के आगमन द्वार को बंद कर देना, उसे संवर कहा। और आश्रमों का निरोध, निरावरण या स्थगन ही संवर है। तात्पर्य यह है कि जिन भावों से कर्म आते हैं उनके आत्मा में उत्पन्न न होने देना, उसे संवर कहा गया। संवर के 2 भेद होते हैं, वो भी चर्चा अपन आगे करेंगे, देश संवर और सर्व संवर। लेकिन उसके पहले तत्वसूत्र में जो सूत्र कहा गया, और वही बात यहाँ आचार्य हरिभद्र भी कह रहे हैं कि सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र संवरः, अर्थात गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय और चारित्र। गुप्ती क्या है? मन वचन काय की एक रूपता, मन वचन काय की एक रूपता को गुप्ती कहते हैं। समिति ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, इनकी चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं। इन 5 प्रकार की समिति का पालन करना, इससे भी कर्माश्रव नहीं होता, क्योंकि हिंसा रूप कार्य नहीं होंगे, दयारूप जीव दयारूप कार्य होंगे, तो फिर वहां संवर नहीं हो, आश्रव नहीं होगा। धर्म,
उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म बताए गए हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं। इनका पालन करने से भी कर्मों का आश्रव नहीं होता। फिर अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या है? 12 भावनाओं का चिंतन करने को अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा बार बार, अनु यानी पीछे, बार बार, प्रेक्षा यानी देखना, अपने आप को देखना। अपने आप को देखने का साधन क्या है? आचार्य ने कहा, अनित्यादि 12 भावनाओं का चिंतन से व्यक्ति, जीव अपने आत्म स्वरूप को जान सकता है। वो कौन कौन सी 12 भावनाएं हैं? अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये जो 12 भावनाएं हैं, इनका चिंतन करने से, इनके स्वरूप का विचार करने से प्रत्येक जीव आत्म स्वरूप का दर्शन कर सकता है। क्योंकि 12 भावनाओं में जो बात कही गई है, सर्व जीव समभाव और आत्म स्वरूप की ओर मुड़ने की बात वहां कही गई है। तो इस प्रकार से फिर परिसय जय की बात आती है। परिसय क्या होता है? 22 प्रकार का परिसय होता है, क्षुधा, पिपासा आदि। उन पर विजय प्राप्त करना मतलब उनके होने पर भी विचलित नहीं होना, राग द्वेष रूप प्रवृत्ति नहीं करना। उपसर्ग आ गया तो क्या करें? कुछ नहीं करें, आप अपना ध्यान कीजिए। अभी वर्तमान में कोरोना नामक महामारी चल रही है, जिस कारण से पूरा विश्व परेशान है। इस विश्व की वैश्विक महामारी को दूर करने का अगर कोई उपाय हम कर सकते हैं तो उपाय करें। अगर उपाय हमारे पास नहीं है तो क्या करें? उसके बारे में भला बुरा चिंतन करने से अच्छा है हम कुछ ऐसा कार्य करें, सेवा दया आदि का कार्य तो करें ही, इसके साथ साथ शांत चित्त होकर के आत्म ध्यान रूप प्रवृत्ति भी करें। जिससे क्या होगा? हम अपने अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान कर सकेंगे। और अगर हमारा बुरे कर्म रूप प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है तो उससे हम हट करके अच्छे कर्म रूप प्रवृत्ति में आ सकेंगे। देखिए, महामारी के काल में हम बहुत ज़्यादा आत्म ध्यान की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हित अहित का विचार करने का तो हम चिंतन कर ही सकते हैं। और यह हित अहित का चिंतन निश्चित ही हमें धार्मिक रूप में बढ़ा सकता है, हमें धार्मिक बना सकता है। देखिए, हमें अनुयायी नहीं बनना, हमें धार्मिक बनना है। धार्मिक से तात्पर्य अगर हमारे अंदर क्रोध के अभाव रूप क्षमा का जन्म हो गया, मान के अभाव रूप मार्दव का जन्म हो गया, माया के अभाव रूप आर्जव का जन्म हो गया, लोभ के अभाव रूप सत्य का जन्म हो गया, तो हम धार्मिक बन गए। और दया, करुणा, क्षमा हमारे अंदर नहीं है और हम अहंकार के कारण से, ममकार के कारण से, क्रोधमान के कारण से कोई कार्य कर रहे हैं, द्वेष भाव के कारण से कार्य कर रहे हैं, तो फिर वहाँ किसी भी प्रकार से हम धार्मिक नहीं बन सकते। और परिसय, ये भी परिसय ही है। हम देखिए 2 महीने से घरों के अंदर बंद है, पूरा देश क्या पूरा विश्व लॉकडाउन में है। ये सब परिसय है, उपसर्ग है। इसका निवारण अगर हम कर सकते हैं तो निवारण करें, निवारण नहीं कर सकते तो अनर्गल विलाप ना करें, लोगों के बहकावे में ना आए, सरकार द्वारा बनाए गए, तंत्र द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। वह पालन ही हमें इस उपसर्ग से बचा सकता है, ना कि हमारे द्वारा किए गए दुष्प्रचार या दुष्प्रभाव, फेक न्यूज आदि का सर्कुलेशन। ये भी उपसर्ग ही है दूसरों पर, इससे भी हमें बचना चाहिए। फिर आता चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार का चारित्र होता है। इनका पालन करने से आश्रव से हम बच सकते हैं। इस प्रकार से संवर तत्व की चर्चा यहाँ की। अब बात आती है बंध तत्व। बंध तत्व के संदर्भ में कहा गया, बद्धस्य कर्मणा साटो यस्तु स निर्जरा मतः। देखिए, बंध तत्व क्या चीज है? बंध की चर्चा आगे करेंगे निर्जरा के बाद, क्योंकि बंध और मोक्ष को एक साथ रखा गया है। अब प्रारंभ में पहले हम निर्जरा तत्व की बात करते हैं। बद्धस्य कर्मणा साटो, बंधे हुए जो कर्म हैं, बंधे हुए कौन से कर्म? देखिए, नाव के उदाहरण को आप याद रखिए। नाव में छेद हुआ, पानी उस छेद के माध्यम से नाव में आना प्रारंभ हुआ और पानी नाव में आकर के क्या हुआ? भरना प्रारंभ हुआ। तो पानी नाव में भर गया, वो तो बंद है। हमने संवर के माध्यम से जो पानी का आने का स्रोत था, वो छेद, उसे बंद कर दिया। अब क्या हुआ? आना तो रुक गया, लेकिन जो भरा हुआ पानी है उसे अगर बाहर ना निकाला जाए तो भी नाव उस पार नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही आज तक हमारे द्वारा जो
दुराचार या मिथ्या आचरण किया जा रहा था, अनाचार किया जा रहा था, उसको आज से मैंने स्टॉप कर दिया, तो वो तो रुक गया। परंतु पूर्वबद्ध जितने भी दुष्कर्म थे वो तो हमारे साथ है ना, उनको भी हमने क्या किया, अगर निर्जरा के माध्यम से उन कर्मों का क्षय नहीं किया तो भी मोक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात तो ठीक है, पर आज तक जो झूठ बोला उसका क्या, उसके द्वारा जो कर्म बंद हुआ, जो गलत कार्य हुए, जो दुर्भावनाएं फैली, जो देश में या विश्व में किसी प्रकार से अनाचार रूप प्रवृत्ति हुई, महामारी फैल गई, उसका भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना। उसके लिए निर्जरा तत्व सामने आया। निर्जरा तत्व क्या है, बद्धस्य कर्मणा साटो यस्तु स निर्जरा मतः। ये बात कहे कि निर्जरा तत्व की बात यहाँ कही और उसका स्वरूप भी बता दिया गया। और एक शब्द यहाँ देखिए बहुत अच्छा है, साटो शब्द आया है। साटो क्या बता रहा है, निर्जरा तत्व का स्वरूप तत्व सूत्र में तो कह दिया गया कि तपसा निर्जरा चा। देखिए यहाँ कहा बद्धस्य कर्मणा साटो यस्तु सा निर्जरा मता, अर्थात बंधे हुए कर्मों के साट यानी झड़ने को, साटो मतलब झड़ना, आत्मा से बंधे हुए कर्मों का अलग होना, पृथक होना, उसका नाम निर्जरा है। तपसा निर्जरा कैसे होती है निर्जरा, तप ही एकमात्र साधन है, तप के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है जिससे कर्मों की निर्जरा हो सके। हम व्रत नियम संयम का पालन करेंगे, संवर तो हो जाएगा, पर उन व्रत नियमों में इतनी ही तीक्ष्णता चाहिए, इतनी विशुद्धि चाहिए कि कहीं भी कोई दोष ना लगे। वह तप ही एकमात्र साधन है। तप सा निर्जरा चा, तप के माध्यम से निर्जरा होती है। कहते ना शुद्ध सोना चाहिए तो 16 ताव में तपाइए, 16 बार तपाइए तो शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही मोक्ष तत्व की प्राप्ति करना है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप अगर हमें प्राप्त करना है तो उसे तप के माध्यम से कर्मों से रहित करना पड़ेगा। तप क्या है, 2 प्रकार का होता है, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग तप क्या है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त संयासन, ये 6 प्रकार का बाह्य तप है और 6 प्रकार का ही अंतरंग तप होता है। इसमें से अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान ये आहारचर्या से संबंधित है। रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त संयासन ये भी आहार में आपकी लीनता गृद्धता कितनी है या कितना आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो रस परित्याग में है। काय क्लेश ध्यान आसन के लिए है, विविक्त संयासन भी शरीर के प्रति कितना राग समाप्त हुआ इस बताने के लिए यहाँ पर है। इस प्रकार से हम तप में निर्जरा के अंतर्गत तप और तप में बहिरंग तप की बात की। अब बात करते हैं अंतरंग तप। देखिए बाह्य तप कितना भी तप आ जाए उससे लाभ हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अंतरंग तप में जैसे अनशन आप हजारों वर्षों तक करो और ध्यान अंतर्मुहूर्त करो, तो ध्यान अंतर्मुहूर्त करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है, पर अनशन हजारों वर्ष करो तो भी मोक्ष प्राप्त हो जाए कोई जरूरी नहीं है। जैसे ऋषभ देव ने 1 वर्ष तक कंटिन्यू निराहार अवस्था में रहे, 1 वर्ष 1 माह 9 दिन अथवा 16 दिन, और पर भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा लेके एक भी अनशन नहीं किया, सीधा ध्यान किया और मोक्ष हो गए। तो ध्यान की मुख्यता विशेष है, इसलिए अंतरंग तप विशेष है, श्रेष्ठ है, पर बहिरंग तप भी उतना ही आवश्यक है। अंतरंग तप क्या है, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। इसमें प्रायश्चित के 10 भेद हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय यानी आलोचना प्रतिक्रमण दोनों, विवेक, बुद्धि, विसर्ग यानी त्याग, तप, छेद, मूल, अवस्था और पराश्रितता, ये प्रायश्चित यानी इनमें कहीं भी दोष लगता है तो उसका प्रायश्चित करना। विनय ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार, 4 प्रकार की विनय होती है। वैयाव्रत संघस्थ साधु साध्वी आरिका, मुनि आरिका की आवश्यकता अनुसार मुनि आरिका के द्वारा ही जो सेवा की जाती है वो वैयाव्रत है। अब देखिए वैयाव्रत तप है, महाव्रतों के अंतर्गत आता है। आज सामान्य ग्रस्त कहते हैं आज हम वैयावृत्ति करने गए थे, तो वैयावृत्ति तप करने वाले, वैयावृत्ति करने वाले को तप होता है कि कराने वाले को होता है? अगर करने वाले को होता है तो की तो ग्रस्त ने, और ग्रस्त अव्रती है, असंयमी है, और कराने वाला साधु है, महाव्रती है, तो तब किसे होगा? आज के संदर्भ में वैयावृत्ति का जो एक चर्चा चलती है या वैयावृत्ति का स्वरूप है उसमें थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। देखिए स्वरूप के अनुसार तो संघस्थ साधु साध्वी या मुनि आरिका द्वारा अन्य जो असक्त मुनि आरिका हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उसे वैयाव्रत तप कहा। क्योंकि वैयाव्रत तप जो है वह करने वाले को होता है तप, कराने वाले को तप नहीं होता। तो जिसने जिसकी सेवा टसल की, उस जिसने की उसे तो तप हुआ, जिसने कराई वो तो प्रायश्चित लेता है।
क्यों लेता है? क्योंकि वो देखो शरीर पर इतना विजय प्राप्त नहीं कर पाए कि उसे दूसरों से सेवा करानी पड़े, तो उसके लिए प्रायश्चित तप हुआ और इस करने वाले के लिए वैयाव्रत तप हुआ। परंतु आज श्रावक कहते हैं मैंने वैयावृत्ति की, तो आप तो असंयमी हैं, असंयमी को महाव्रती का तप कैसे हो सकता है? तो इसमें भी थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि गृहस्थ श्रावक की ड्यूटी बनती है कि वो संघस्थ साधु आदि की सेवा शुश्रूषा करे, परंतु वो तप है ऐसा मान के ना करे, अब कर्तव्य मान के करे तो ठीक रहेगा। फिर स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। इनके द्वारा कर्म की निजरा होती है, कसाएं क्षीण होती हैं, इस कारण से पाप कार्य रुक जाते हैं, तो वहां पर कर्म की निजरा होती है। फिर आता है विसर्ग यानी त्याग, दान। दान 4 प्रकार का होता है, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इस 4 प्रकार के दान में से औषधि दान और आहार दान ये तो गृहस्थ ही दे सकता है, और शास्त्र दान और अभय दान ये मुनि दे सकते हैं। इसलिए दोनों समान हैं, मुनि और श्रावक दोनों का योग है, क्योंकि बिना औषधि और आहार दान के मुनिचर्या नहीं चल सकती, और बिना शास्त्र दान और अभय दान के गृहस्थ का कार्य नहीं चल सकता। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, दोनों आपस में आप कर्तव्य निभाएं। तो औषधि, शास्त्र, अभय और आहार ये 4 प्रकार का दान है। फिर होता है ध्यान, उत्तम संगनन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। ध्यान जो है उत्कृष्ट तप कहा है, ध्यान अंतर मुहूर्त अगर हो जाए, उत्तम संगनन यानी वज्र विषम नारा संगनन का धारी समचतुर्थ संस्थान वाला जीव अगर अंतर मुहूर्त ध्यान करता है तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान के 4 भेद भी हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये ध्यान के 4 भेद भी हैं, इस दृष्टि से भी हम ध्यान की बात कर सकते हैं। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो निश्चित ही अशुभ ध्यान है, इस दृष्टि से भी है क्योंकि नीच गति को ले जाने वाले हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इसमें धर्म ध्यान श्रावक का के अंतर्गत कर्तव्य में है, प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है, और ध्यान की पूर्णता शुक्ल ध्यान में होती है। इस दृष्टि से हमने निर्जरा तत्व की बात यहाँ पर की। निर्जरा तत्व मुख्य रूप से जो तप पर आधारित है, तप में अंतरंग और बहिरंग ये 2 प्रकार के तपों की चर्चा हमने की है। अब आता है बंध तत्व। बंध तत्व क्या चीज है? देखिए गाथा नंबर 51 का उत्तरार्ध है बंध तत्व के लिए है, अन्यो अन्यानुगमात्मा तु या संबंधो द्योरपि, अर्थात जीव और कर्म का एक में एक होकर मिल जाना, दोनों का परस्पर अनुप्रवेश रूप संबंध बंध कहलाता है। देखिए अभी हमने नाव का उदाहरण लेके हम चल रहे हैं, जीव तत्व हम हैं, अजीव तत्व नाव है, उसमें छेद हुआ तो कर्मों का आश्रय हुआ, यानी पानी नाव में घुसा। जैसे ही पानी नाव में घुसा तो पानी क्या हुआ, नाव में भर गया, तो नाव पानीमय हो गई, एक में एक हो गया। शरीर और आत्मा 2 अलग अलग तत्व हैं, लेकिन संसार में आत्मा बिना शरीर के नहीं रहता। अब वर्तमान में हमें शरीर ही आत्मा रूप दिखाई देता है, एक में एक हो गया तो अनुप्रवेश कर गया। जैसे दूध में चीनी मिलाई, अब मीठा दूध, अब उसमें दूध और चीनी अलग अलग नहीं आप कर सकते, परंतु है तो अलग अलग, एक में एक रह रहे हैं, तो एक में एक हो जाना, एक में एक दिखाई देना, एक चित्र अवगाह संबंध से रहना, उसे कहते हैं बंध। तत्वसूत्र में भी कहा है, सा कसायत्व जीवा कर्मणो योगान पुद्गलानादत्ते सा बंधा, अर्थात कसाय योग परिणामों का आत्मा के साथ कर्म रूप में परिणमित होकर के एक में एक हो जाना, उसे बंध कहते हैं। बंध के प्रकार 4 हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध, जिस कर्म का जैसा स्वभाव है उसी रूप उसकी बंधना, वो प्रकृति। स्थिति, कितने समय के लिए वो कर्म बंधेगा आपके साथ, हमेशा के लिए कोई कर्म नहीं बंधता, एक उसकी आयु निश्चित होती है, समय निश्चित होता है। प्रदेश, वह कर्म आत्मा के कितने प्रदेशों को प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए किसी को टाटिया ने खा लिया, ततैया ने खा लिया, तो अंगुली में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द तो होता है पर अंगुली में ज्यादा होता है। बुखार आता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। तो कितने जो बंधा हुआ कर्म है वह आपके कितने प्रदेशों को इफेक्टेड करेगा, वो प्रदेश बंध। और अनुभाग, अनुभाग यानी उसका फल देने की सामर्थ्य को अनुभाग कहते हैं। उसका फल कैसा मिलेगा? देखिए कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं, बहुत संक्षिप्त सिंपल होते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कोई अपशब्द कह दिया, आपको बुरा लगा, वो बुरा कितने देर तक लगा? जैसे ही आपने मेरी कोई अच्छाई का स्मरण किया वो बुरा लगना समाप्त हो गया। तो उसकी स्थिति कितनी हुई? क्षण स्थायी।
प्रदेश कितना इफेक्ट किया, कुछ क्षण के लिए तो आपके विचारों में द्वेष भाव आया, लेकिन तुरंत ही समाप्त हो गया और दूसरे काम में हम लग जाते हैं। कोई कोई बात चुभ जाती है तो उस द्वेष रूप जो है वह वैर में परिणमित हो जाती है। तो प्रकृति उसकी कैसे हुई, द्वेष रूप, क्रोध रूप और वैर रूप में हमारे साथ रह गई। स्थिति 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल और पीढ़ी दर पीढ़ी भी रह सकती है। प्रदेश पूरे आत्मा को इफेक्ट कर रखा है, देखते ही गुस्सा आ जाता है। अनुभाग पाप रूप ही उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ये बंध 4 प्रकार का है। बंध के कारण क्या है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 ही बंध के कारण है। कहा भी है तत्वसूत्र में, मिथ्यावृत्ति, प्रमाद, कसाय, योगा बंध हेत्वा, ये 5 बंध के हेतु हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां तथा मति ज्ञानावरणादि की उत्तर प्रकृतियों के भेद से बंध अनेक प्रकार का भी हो सकता है। यानी ज्ञानावरणी, दशावरणी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये जो कर्म हैं इनकी 148 प्रकृतियां होती हैं। इसलिए 148 भेद भी कर्म के बंध के हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप हैं, कुछ प्रकृतियां पाप रूप हैं। इस प्रकार से बंध तत्व की चर्चा हमने यहाँ की। अब चूंकि तत्वों में अंतिम और श्रेष्ठ उपादेय तत्व जो है वह मोक्ष तत्व है, जो परम उपादेय है, जिसकी बिना कोई व्यक्ति पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी चर्चा हम कहते हैं गाथा नंबर 52, पेज नंबर 278, षड्दर्शन समुच्चय। अत्यंत को वियोगस्तु देहार्देर मोक्ष उच्यते, अर्थात कर्मों का अत्यंत वियोग होने पर शरीर आदि से आत्मा का संबंध छूट जाना, उसका नाम मोक्ष है। और तत्वसूत्र में भी कहा, बंध हेत्वा भाव निर्जराभ्याम कृतस्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, अर्थात बंध के हेतुभूत जो कर्म हैं उनका निर्जरा के द्वारा कृतस्न कर्म, बंधे हुए समस्त कर्मों का नाश हो जाना, आत्मा से पृथक हो जाना। और कैसा पृथक हो जाना, जैसे दग्ध बीजस्य, जैसे बीज है, हमने बीज को जला दिया एक बार, तो जैसे ही आपने बीज को जला दिया अब वह पुनः अंकुरित होने की सामर्थ्य उसमें से समाप्त हो गई। अगर बीज और वृक्ष का संबंध तो अनादि है, ऐसे जन्म मरण का संबंध अनादि है, कर्म और कर्म फल का संबंध भी अनादि है, परंतु श्रृंखला को तोड़ना है। जैसे आज कोरोना के संदर्भ में हम बार बार कहते हैं कि एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को फैलता है। और एक बहुत अच्छा तीली और एक ईंट का उदाहरण एक किसी बच्चे ने दिया कि बहुत सारी ईंट इस क्रम से जचा दी कि एक ईंट गिराते ही सारी ईंट गिर जाती हैं। और अगर कोई बुद्धिमान उसके बीच में से एक ईंट हटा दे तो उसकी चेन टूट गई, जैसे ही वो चेन टूटी तो वहीं आके वो महामारी स्टॉप हो सकती है। ऐसे ही कर्म और कर्म फल की एक श्रृंखला है, इसको अगर हमें तोड़ना है तो कर्म बंध को रोकना पड़ेगा, बंधे हुए कर्मों को समाप्त करना होगा, तो वो श्रृंखला रुक जाएगी। बीज वृक्ष की श्रृंखला कैसे रुकती है, बीज वृक्ष की श्रृंखला अनादि होते हुए भी अगर हमने बीज को जला दिया तो उसमें से अंकुरण सामर्थ्य समाप्त हो गया, अब पुनः वो वृक्ष नहीं बन सकता। ऐसे ही आत्मा से कर्म अत्यंत दूर हो जाएं। देखिए यहाँ एक परिभाषा दी है 9 तत्वों के संदर्भ में, देखिए ना, अत्यंत को वियोगस्तु देहार्देर मोक्ष उच्यते, आत्मा का कर्मों से अत्यंतिक नाश हो जाना अर्थात पूर्णतः समाप्त हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष का कारण क्या है, मोह क्षयाच्च ज्ञान दर्शनावरण क्षयाच्च केवलम, केवल ज्ञान कब उत्पन्न हुआ, मोह का क्षय होने पर। देखिए मोह सबसे डेंजरस है, 10वें गुण स्थान तक रहता है, और जैसे ही मोह समाप्त होता है समस्त कसाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, सेनानी की तरह है। इसलिए मोह क्षयाच्च, मोह का क्षय होने पर ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच्च, जैसे ही मोह क्षय हुआ, मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, वैसे ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनका क्षय भी उसी समय हो जाता है। तो मोहिनी कर्म का क्षय पहले होता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय का क्षय तुरंत हो जाता है। जैसे ही, कैसे युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक से, जैसे दीपक आपने जलाया तो प्रकाश और प्रताप एक साथ होते हैं, अथवा अंधकार का जाना, प्रकाश का आना, 2 क्रियाएं हैं कि एक ही है तो 2 पर एक साथ होती हैं। जैसे सूर्य का उदय होना तो लाइट भी मिलती है और हीट भी एक साथ मिलती है, ऐसे ही ज्ञान मोह का क्षय होते ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय का क्षय होता है, और इनका क्षय होते ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तुरंत ही। और केवल ज्ञान होता जिस जीव को हो गया उसका मोक्ष निश्चित हो गया, आयु कर्म समाप्त होते ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष मार्ग क्या है,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग की बात यहाँ बताई गई ग्रंथ में। अब इस प्रकार से यहाँ 9 तत्व मीमांसा की चर्चा ग्रंथ में पूर्ण होने वाली है, तो इसलिए यहाँ अंतिम चर्चा के रूप में 309 नंबर पेज पर कारिका नंबर 53, एतानि नव तत्वानि या श्रद्धयते स्थिराशयः सम्यक् ज्ञान योगेन तस्य चारित्र योग्यतः तथा भव्यत्वपाकेन यह एतद् त्रियतम भवेत् सम्यक ज्ञान क्रिया योगा जायते मोक्ष भाजनम। इस प्रकार से यहाँ पर 9 तत्वों का समापन किया जा रहा है और कहा गया इन 9 तत्वों पर जो स्थिर चित्त तथा अडिग श्रद्धा से विश्वास करता है उसमें सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से चारित्र की योग्यता का विकास होने लगता है तथा जिस भव्य को भव्यत्व गुण के परिपाक से ये रत्नत्रय ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाते हैं, वही भव्य सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र की पूर्णता से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ग्रंथ में 9 तत्वों की चर्चा करके पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भी बता दिया, हेगे उपादेय तक का सिद्धांत भी बता दिया और एक जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है वो मार्ग भी बता दिया। तो हम सभी ऐसे परम मोक्ष पद को प्राप्त करें और अपना भाव सफल करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की कक्षा यहीं संपन्न होती है। जय जिनेंद्र।